नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो सरकारी विभाग मतलब इसरो की है। भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग की विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम की जो है वैकेंसी निकली हुई है। किसके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेड प्रशिक्षुओं मतलब सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस मतलब ITI वालों के लिए, जो ITI पास आउट जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए ये जो है अप्रेंटिसशिप की जो है वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो इसमें देखिए कितनी कितनी सीटें हैं, ये मैं आपको पूरी नॉर्मली पहले बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ, और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसकी भी जानकारी आपको सब कुछ दूंगा। और इसको अप्लाई करके आप अच्छी सी अप्रेंटिस मतलब अच्छी संस्था में अप्रेंटिस आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 40 सीटें हैं। यहाँ पर आवंटित जो संख्या अलॉट जो स्ट्रेंथ है इसकी वो 40 सीटें हैं, लेकिन इसका जो योग्यता क्वालिफिकेशन देखिए इन सभी ट्रेडों के लिए मतलब इन सभी ट्रेडों के लिए जो है क्वालिफिकेशन सेम है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मतलब आप जो ITI कर चुके हैं, जो भी बच्चा कैंडिडेट यहाँ पर ITI कर चुका है वो जिस ट्रेड का है, अब उसके सामने यहाँ पर सारी ट्रेडों के डिस्कस किए हुए हैं, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है सभी ट्रेडों के लिए। तो लगभग जिन ट्रेडों के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी वैकेंसी देख लें कितनी है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। उस लिंक को ओपन करके जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे भरना है ये मैं डिटेल आपको सब बता रहा हूँ। आप इसको अंत तक देखिए, यदि वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आप इसमें जान पाएंगे, और आपको कैसे आपको फॉर्म भरना है आप तभी इसको जान सकते हैं। फिर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 40 सीटें हैं, फिर फिटर की जो है 47 सीटें हैं, और इनकी जो पे ग्रेड रहेगी ये 8,050 रुपये मतलब सरकारी जो फीस है इसकी वो आपकी रहेगी। जो इसरो में आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसका जो डिटेल बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है। टर्नर की मतलब इसकी बहुत कम आती हैं सीटें, और इसमें बहुत अच्छी सीटें अप्रेंटिस के लिए दी हुई हैं। ये 20 सीटें दिखा रहा है। फिर मैकेनिक मतलब RAC की जो है 18 सीटें, मशीनिस्ट की 20 सीटें, मैकेनिक मोटर मतलब मैकेनिक मोटर व्हीकल की जो है MMB ट्रेड की 10 सीटें, इलेक्ट्रीशियन की 10 सीटें, और यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटर की 4 सीटें। ये भी बहुत कम वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पर निकली हुई है। और PASSA 50 सीटें यहाँ पर, और वेल्डर की 6 सीटें, डीजल मैकेनिक की 10 सीटें, और नवसाज मतलब प्लम्बर की जो है 11 सीटें यहाँ पर, फाउंड्री मैन की 3 सीटें। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट देने के लिए आपको NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 14 नंबर पर यहाँ पर दिखा रहा है कि ड्राफ्ट्समैन की जो वैकेंसी है मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की वो भी 28 सीटें दिखा रहा है। और इसके हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे 1 साल की जो ट्रेड है उसका 7700 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, और दो साल की ट्रेड की ITI करके आएंगे और उसमें अप्लाई करेंगे तो उनको जो पे ग्रेड मिलेगा वो 8,050 रुपये होगा। और फिर देखिए 15 नंबर पर देखिए कि रसायन विज्ञान भौतिकी में प्रथम श्रेणी BSc के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। प्रयोगशाला सहायक रासायनिक संयंत्र के लिए 20 सीटें हैं, और उसका जो पे ग्रेड वेतन होगा उसकी भी समझ लीजिए एक टाइप की अप्रेंटिसशिप है, 9,000 रुपये उसको मिलेंगे यहाँ पर BSc वाले कैंडिडेट के लिए। ये ITI से मतलब नहीं, यहाँ 14 नंबर तक जो है ITI वाले जो हैं वैकेंसी इसको देख सकते हैं। और जो यदि हमारा ये चैनल BSc वाला भी देख रहा है तो मैं BSc के लिए भी और टेक्निकल लाइन के लिए भी जो है वैकेंसी बराबर डालता रहता हूं। तो जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें, क्योंकि अन्य नोटिफिकेशन तभी आपको मिल सकता है अगले नेक्स्ट वीडियो का। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता। और फिर देखिए प्रशिक्षण की अवधि कार्य ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष होगी, मतलब 1 साल की जो अप्रेंटिसशिप है आपकी यहाँ पर दिखा रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड स्टाइपेंड एज पर द एबव लिस्ट मतलब लिस्ट के हिसाब से आपका स्टाइपेंड, मतलब मैंने अभी आपको बताया 1 साल की ट्रेड के लिए 7700 और 2 साल की ट्रेड के जो पास आउट बच्चे हुए हैं उनके लिए 8,050 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए प्रशिक्षुओं के चयन के समय निम्नलिखित शर्तें लागू। सबसे पहला है कि केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो अपने अपने पाठ्यक्रम में पास हुए हों। जैसे फिटर का जो बच्चा है वो फिटर में ही अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है वो इलेक्ट्रीशियन में ही अप्लाई करेगा।
फिर दूसरे में दूसरा पॉइंट दिखा रहा है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी द्वारा जारी आईटीआई एनटीसी प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र हैं। तो आपके सामने देखिए, केवल आपके पास ये मार्कशीट है तो आप उससे आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके पास एनसीवीटी का जारी जो है आपका प्रमाण पत्र आपके साथ होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। फिर विद्यमान नियमों के अनुसार आरक्षण श्रेणी, मतलब आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी, तो इनको सबको आरक्षण मिलेगा। और फिर आपको बता रहा हूँ चौथे नंबर पर प्रशिक्षुओं का प्रवेश पैनल में उनकी स्थिति के आधार पर होगा। मतलब आपका जैसा काम होगा वैसे ही उसका, मतलब जिस स्टेट से आप होंगे उसको वैसा ही काम वहाँ पर इसरो में आपको मिलेगा। फिर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें एक संविदा कार्यान्वित करनी होगी। तो मतलब आपको 1961 के अंतर्गत, मतलब अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत जो है पंजीकृत किया जाएगा। फिर पूर्व प्रशिक्षु वर्तमान में किसी संगठन में कार्यरत प्रशिक्षु पात्र नहीं होंगे। मतलब आपने कहीं से अप्रेंटिस कर रखी है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपका 7 नंबर है पेडेड प्रशिक्षु वृत्ति, प्रशिक्षण को छोड़कर पूर्व अनुभव वाले ट्रेड प्रशिक्षु पात्र हैं, लेकिन कार्य ग्रहण करने वाले रिपोर्ट करते हुए कार्य मुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब यदि कहीं काम कर रहे हैं और अप्रेंटिस आपने नहीं की है तो आप यहाँ पर अप्रेंटिस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ काम करके आए हैं उसका जो प्रमाण पत्र आपको मतलब जो एक्सपीरियंस लेटर वो यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। फिर अन्य संस्थाओं के साथ प्रशिक्षु वृत्ति में संयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। फिर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी एज लिमिट में देखिए आपका बता रहा है 9 नंबर पर कि दिनांक 31/3/2022 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष होगी। मतलब 30 साल का जो कैंडिडेट है वो इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी, मतलब 33 साल तक वो भर सकता है। और एससी और एसटी के कैंडिडेट 35 साल तक भर सकते हैं। यदि 35 साल उनकी एज हो रही है वो भी भर लेंगे। और इसमें 10 साल के लिए उनको छूट मिली हुई है जो पीडब्ल्यूडी संस्था में कार्यरत हैं, जो मतलब किसी भी मतलब आरक्षित श्रेणी में आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी के, तो उनके लिए 10 साल की आयु, तो फिर 10 साल की मतलब और बढ़ोतरी रहेगी, 30-40 साल तक वो पात्र होंगे। फिर देखिए आवेदन करने वाला जो नागरिक होगा वो भारतीय ही कर सकता है। तो बहुत ही जान लीजिए बहुत ही कम वैकेंसी इसके लिए आती है और इस बार बहुत सारी वैकेंसी जो है इसरो विभाग ने दी है, इसरो ने। तो आपके सामने जो है देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न जीवित प्रारूप आवेदन प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्रों संपत्रों की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनों को वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी भर्ती समीक्षा विभाग VSSC तिरुवनंतपुरम 695022 को दिनांक 4/4/2022 से पहले, उससे पहले ही भेज दीजिए। मतलब 4 तारीख से पहले, 4 अप्रैल मतलब 4 मई से पहले इस 4 अप्रैल से पहले इस फार्म को आप भेज दीजिए, तभी आप जो है इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको लगभग जानकारी समझ में आ गई होगी। और जो भी बच्चा अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आपको बराबर मैं बताता रहूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ दूंगा कि कैसे कैसे फार्म को अप्लाई करना होगा, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।